नमस्कार दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे डायरी ऑफ अ निम्फोमेनियम मूवी को, जो स्पेनिश मूवी है। मूवी शुरू होती है और हम बेलेरियन को फ्लैशबैक में देखते हैं। जब वो 15 साल की थी तो एडवर्ड नाम के लड़के के साथ इंटीमेट हो रही होती है। टपाटप करने के बाद उसे बहुत बुरा लगता है, पर वो अपने आप को रोक नहीं पाती है और फिर से वापस चली जाती है और कई सालों तक दिन रात एक ही काम करती रहती है। अब 14 साल तक कई लड़कों के साथ टपाटप करने के बाद भी वो अपने फर्स्ट एक्सपीरियंस वाली फीलिंग को नहीं पा सकती थी और उसे इस काम की लत लग गई थी। अब मूवी प्रेजेंट में आती है, जहां बेलेरियन एलेक्स नाम के लड़के के साथ रहती है और कभी कभी बेलेरियन अपने फ्रेंड के साथ भी मज़े लेती थी, जिसका नाम सिड हॉक था। वो कभी कभी बेलेरियन के शहर आता था तो दोनों होटल में मिलते थे, क्योंकि सिड हॉक के साथ उसे बड़ा मज़ा आता था टपाटप करने में। अब एक रात बेलेरियन और एलेक्स इंटीमेट होते हैं, पर बेलेरियन का मन नहीं भरा था। वो फिर से टपाटप करना चाहती थी, पर एलेक्स मना करता है और दोनों में झगड़ा हो जाता है और एलेक्स हमेशा के लिए बेलेरियन को छोड़ देता है। अब बेलेरियन अपनी प्यास बुझाने के लिए एक स्ट्रेंजर को पकड़ती है और सड़क पर ही उसके साथ इंटीमेट होती है। अब एलेक्स के जाने के बाद वो कई दिनों तक काम पर नहीं गई थी, इसलिए उसे अपने जॉब से हाथ धोना पड़ता है। अब वो ऑफिस अपना सामान लेने जाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी दादी की तबीयत खराब है और वह दादी से मिलने चली जाती है। वो बताती है कि एलेक्स उसे छोड़कर चला गया है और उसकी इंटीमेट होने की प्यास बुझ ही नहीं रही है। तब दादी उससे कहती है, तुम चिंता मत करो और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। अब वो बेलेरियन को पानी लेने के लिए भेजती है। वापस आने पे पता चलता है कि उसकी दादी की मौत हो चुकी है। अब बेलेरियन बिल्कुल अकेली हो गई थी और वो फिर से अपने आप को घर में कैद कर लेती है। अब कई दिनों बाद वो इंटरव्यू के लिए जाती है, जहां वो हैरी नाम के आदमी से मिलती है। फिर उस कंपनी के सीईओ जेमी को इंटरव्यू देती है। जेमी से वह काफ़ी इम्प्रेस होती है। अब अगले सीन में जेमी बेलेरियन को डिनर पर ले जाता है और अगले कई दिनों तक दोनों आपस में यहाँ वहाँ मिलते रहते हैं। अब बेलेरियन अपने दोस्त को बताती है, इस बार मुझे अपना सच्चा वाला प्यार मिल गया है, और फिर एक रात दोनों इंटीमेट होते हैं। पर ये क्या, जेमी तो बहुत जल्दी ही कार्यक्रम बंद कर देता है। अब अगले दिन जेमी बेलेरियन को एक घर गिफ्ट करता है। बेलेरियन घर देख बहुत खुश होती है। अब दोनों खुशी से लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी एक दिन हैरी की कॉल आती है। वो बेलेरियन को जॉब ऑफ़र करता है और वो हाँ कर देती है। अब वो जॉब के बारे में जेमी को बताती है तो वह उस पर गुस्सा हो जाता है। अब अगले दिन जेमी बेलेरियन से सॉरी कहता है और दोनों इंटीमेट होते हैं। अब उसी रात बेलेरियन ऑफिस में देर तक रुकी हुई थी तो जेमी उसके ऑफिस चला जाता है और हैरी से झगड़ा करता है और कहता है, तुम मेरी बीवी के साथ सोना चाहते हो। बेलेरियन उसे शांत कराकर घर ले जाती है। अब अगले दिन बेलेरियन घर जाती है तो जेमी नशे में धुत होकर किसी लड़की के साथ मज़े कर रहा होता है। अब बेलेरियन घर छोड़कर चली जाती है और फिर से अकेली हो जाती है। अब बेलेरियन को अपनी कमजोरी से पैसा कमाने का आइडिया आता है और वो एक कंपनी ज्वाइन करती है, जहां लोग पैसे देकर लड़कियों के साथ इंटीमेट होते थे। अब बेलेरियन अलग अलग लोगों के साथ इंटीमेट होती थी और अपनी प्यास भी बुझा लेती थी और उसे पैसे की भी कमी नहीं होती थी। अब एक दिन एक कस्टमर उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, पर बेलेरियन उसे मना कर देती है। अब वह कस्टमर बेलेरियन के साथ अनएथिकल तरीके से टपाटप करता है। बेलेरियन को बहुत बुरा लगता है। फिर बेलेरियन को एक कस्टमर मिलता है जो कि अपाहिज था और उसे बेलेरियन की लाइफ ही बदल दी। वो बोलता है कि मैं अपने हाथों को हिलाना चाहता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मैं चलना चाहता हूँ पर चल नहीं सकता हूँ। अब बेलेरियन को एहसास होता है कि उसके पास तो बहुत कुछ है और इसलिए उसने यह काम छोड़ दिया। अब वो अपने दोस्त के पास यह बताने जाती है कि उसने यह काम छोड़ दिया है और देखती है कि उसके दोस्त को भी लाइफ पार्टनर मिल गया है। बेलेरियन अब बहुत खुश थी, उसे लाइफ जीने का मकसद मिल गया था। यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है। मूवी की स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।